गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपन गणित में 17 की जो एक्सरसाइज चल रही थी वो पढ़ रहे थे। माध्य माध्यक और बहुलक 17.1 17.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17.3 जिसमें अपने को माध्य ज्ञात करना है। वर्गीकृत जो आंकड़े दिए हुए हैं उनका माध्य ज्ञात करना है। 17.3 में क्या है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग के रूप में दे रखे हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य सूत्र अपने जो पढ़े थे वही काम में लेने हैं, चाहे वर्गीकृत हो चाहे अवर्गीकृत हो, क्योंकि सूत्र अपने क्या पढ़ा था माध्य का x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। वर्गीकृत में अपने को जो मान दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, जैसे प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ वर्ग रूप में दिया हुआ है। वर्ग रूप में कैसे होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ इन संख्याओं की बारंबारता दे रखी है f का मान। f का मान क्या है, पहले क्वेश्चन में 9, 12, 15, 10, 14। 9, 12, 15, 10, 14 ये f का मान। ये प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न का अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले अपना f यदि काम में लेते हैं तो यहाँ x का मान अपने पास नहीं है, वो x निकालना पड़ेगा। x होता है वर्ग अंतराल का मध्य मान। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 का भाग देंगे। 0 प्लस 10, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा 5। 10 प्लस 20, 30, 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 15। 30 प्लस 20, 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। 40 प्लस 30, 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। 50 प्लस 40, 90, 90 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 45। इस प्रकार से पहले x का मान ज्ञात किया जाएगा। अब x का मान ज्ञात करने के बाद अपने पास वही प्रश्न हो गया, ये x हो गया और ये f हो गया। सीधा वही से जो अपन 17.2 में पढ़ा है, क्या निकालेंगे f(x). f वाले मान को x वाले मान से गुणा करना है। 9 पंजू 45, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 12 180, 25 को 15 से गुणा करेंगे, गुणा कर देना चाहिए जिसको पता नहीं। 15 5 75, 15 दूनी 30 तो 375। 35 को 10 से करेंगे 350, 45 को 11 से 14 से करेंगे 14 5 70, 14 14 56 और 56 और 7 हो जाएंगी 630। इस प्रकार से सबसे पहले वर्ग में से क्या करेंगे, वर्ग के दोनों अंकों को जोड़ करके x निकालेंगे। मध्यमान दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद में f और x वही मान आ जाएगा, f(x) निकालेंगे। f वाले मान को और x वाले मान को गुणा करके f(x) निकाल लेंगे। क्या निकाला जाएगा, f(x) आ जाएगा। फिर अपन जो सूत्र है प्रत्येक सूत्र को काम में लेकर के इसका क्या निकालेंगे, हल ज्ञात करेंगे। अब क्या करना है अपने को, देखो f(x) का योग करना है तो हो जाएगा सिग्मा f(x) और x f वाले का योग करना है तो आ जाएगा सिग्मा f। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 20, 2 और 3 4 5 6 7। f(x) कर दो, 5 और 5 10, 4 और 5 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 2 2 और 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 3 1580। अब ये दोनों मान इस सूत्र में रख लो। माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। तो x बार बराबर सिग्मा f(x) 1580 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, बच गए 3, 6 6 36, बच गए 2, 6 3 18, 6 3 18, 26.33 ये इसका लगभग जो है मान होगा। इस प्रकार से क्या करते हैं अपन 17.3 जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों में माध्य ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रश्न में इसी प्रकार से हल करना है, इसका माध्य ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़े हैं, यहाँ जो मान है वो वर्ग के रूप में दे रखा है तो इसका फर्स्ट में क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। इन दोनों वर्गों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे।
इनका जो मध्य बिंदु होगा वो, इनका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु। फिर एफ को अक्ष से दिया हुआ है, एफ को अक्ष से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर एफ अक्ष निकलेगा, फिर सिग्मा एफ अक्ष बटे सिग्मा एफ को सूत्र माध्य लगा करके और इसका हल निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको हल करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राप्तांकों का माध्य दिया हुआ है, यहाँ वर्ग अंतराल में प्राप्तांक दिए हुए हैं, कितने हैं, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, यहाँ तक है। ये एफ दे रखी है बारंबारता, एफ का मान दिया हुआ है 10, 20, 10, 20, 20, 15, 5, ये दिया हुआ। इनका अपने को क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका मध्य मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 100 प्लस 120, 220, 220 का होता है 110, वो आ जाएगा x। 120 प्लस 140 कितना बनेगा, 100, 260, 260 का आ जाएगा 130। वैसे 20 और 40 का तो 30 होता है, 40 और 60 के बीच में क्या होता है 50, 150। और इससे भी निकाल सकते, देखो 20 20 का अंतर चल रहा है, ये जाएगा 170, ये जाएगा 190, ये आ गया अपना x का मान। अब अपने को f x निकालना है, इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1100, इसको गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 2 0 2600, 15 दूनी 30, 3000, 17 को 15 से इंटू करेंगे, 170 को 15 से, 0 15 7 105, 15 1 15, 2550, कितना आएगा ये 2550। इसको 19 5 95, 950। इस प्रकार से इनका क्या करेंगे, मान। अब क्या चाहिए अपने को, सिग्मा एफ एक्स जोड़ कर लो, 0 0 0 0 0, 5 से 5 10 का 0, 1 और 1 2, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, हासिल होगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10,200। सिग्मा एफ निकाल लो, 30, 50, 60 और 70। अब माध्य निकालना है, तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स 10,200 बटे 70, 0 से 0 कटेगा, 7 का भाग लो, 7 1 7 बच गए 3, 700 का 28 बच गए 4, 7 5 35 बच गए 5, 7 7 49, 7 से कम 7, 145.71 लगभग मान आएगा, क्योंकि एक क्या और भी अंक आएगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका आंसर ज्ञात किया जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, एक क्वेश्चन आपको और हल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखो वो संख्या है, ये 3 का था। क्वेश्चन नंबर 4 में 25 35, 25 35 का मध्यमान क्या होता है 30, 35 45 उसका मध्यमान क्या जाएगा 40, 45 55 उसका मध्यमान आ जाएगा 50, 55 60 65 उसका मध्यमान आ जाएगा 60, 60 65 75 उसका जाएगा 80। बारंबारता दे रखी इनकी छोटी छोटी 6 10 8 12 4, तो वही ये मान आ गए, इनके मध्यमान निकाल लोगे, इनके मध्यमान कितने आएंगे 10 20 30 40 50, और फिर यहीं से गुणा करके मान हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, चलो एक और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें करवाते हैं 100 से 1200, सॉरी 100 से 1200 नहीं, 1000 से
1200, 1200 से 1400 इस प्रकार का बता दें। अपने पास जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल है 1000 से 1200, 1200 से 1400। तो एक जीरो और लगानी है बस। 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2। ये तेरे करना प्राप्तांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये प्राप्तांक। इसमें प्रश्न एक कैसे है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी में अनुसार दिए गए। तो वो तो प्राप्तांक वाला वेतन है, प्राप्तांक में होकर के क्या है? ये वेतन है, कर्मचारियों का वेतन 6 का प्रश्न है। कर्मचारियों का क्या है? वेतन। और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है F 10, 20, 20, 15, 5। सेम वही है 10, 20, 20, 15 कर लोगे तो बिल्कुल इजी है। वो का वो मान रखा है 10, 20, 20, 15, 5। ये दिया हुआ है F का मान। अब अपने को प्रश्न क्या निकालना है? X। इनका मध्यमान वही आएगा 1000, 1200 कितने हो गए? 2200। 2200 का कितना होता है? 1100। 12, 14, 2600, 1300। भाई 12 और 14 के बीच की संख्या ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1700, ये हो जाएगा 1900। अब fx निकालना है। fx इसको 11,000 10 से करोगे 13 दूनी 26,000, एक जीरो लग जाएगी। 15 दूनी 30,000। इसको 15 7 से क्या लिखना है था पिछली बार? 15 5 75, 15 1 15 25, 15 7 105, 19 5 95। सबसे पहले क्या सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ वही आएगा 10,200 था तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा 1,02,000। इनका मान कितना था? सिग्मा एफ 70, वही मान लेते। x बार बराबर 1,02,000 बटे 70। एक जीरो से जीरो कट जाएगा। कितने का आ गया था? 7 एकम 7, बच के 3, 700 का 28, बच के 4, 7 पंजू 35, 7 7 49, 7 एकम 7, 700 का 1457.14। ये इसका लगभग मान। इस प्रकार से अपन ये जो प्रश्नावली अपनी 17.3 उसमें माध्य ज्ञात किया जाता है। और माध्य का कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं? प्रत्येक सूत्र है वो काम में लिया जा रहा है। क्योंकि कुछ नहीं कह रखा कि कौन से सूत्र से करना है, तो अपन क्या करेंगे? प्रत्येक सूत्र से इनका माध्य ज्ञात करेंगे। इसे प्रत्येक सूत्र से। तो ये है अपने एक्सरसाइज 17.3। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। अब इसमें अपने पास कुछ बच्चों के पास यदि बुक नहीं है तो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। 10th क्लास का बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ध्यान रखे, होमवर्क जांच किया जाएगा। ये नहीं है कि ऐसे होमवर्क दे दिया, होमवर्क को कोई नहीं पूछेगा इसको। ये होमवर्क है, ये कभी भी जांच किया जा सकता है। प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करना अनिवार्य है। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 3 आपके छोड़ दिए, वो आपको लिख देता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। इसमें वर्ग है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ये वर्ग है और यहाँ f का मान दिया हुआ है। f का मान है बारंबार का 6, 8, 10, 9, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं किया। इसका जो वर्ग है
25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। 12 आता है इसके f का मान 6, 10, 8, 12, 4। हर क्वेश्चन है वर्ग में लिख देता हूँ सीधा ही। वैसे इसमें बार दे रखा किलोग्राम में, बार है और ये एफ है। चालीस से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसका फॉर्मूला आता है 10, 25, 28, 12, 10, 15। इन सभी प्रश्नों के अपने को क्या निकालने हैं? माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्य। सब प्रश्नों के अपने को माध्य ज्ञात करना है। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो प्रत्येक कोई भी बच्चा है वो पूछ सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अपना ट्यूशन सेंटर चल रहा है, कोई भी बच्चा ट्यूशन करना चाहे तो वो आ सकता है 5 से 4:30 बजे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।